ठीक है, तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशन वेरिएबल के बारे में। और डायमेंशन वेरिएबल में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डायमेंशन मेजरमेंट हम लोग करते हैं और मेजरमेंट के बाद जो चीजें नहीं विजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है, उनको हम लोग बिना डिम स्टाइल मैनेजर में गए हुए, यानी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में बिना गए हुए कैसे चीजों को ठीक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन वेरिएबल कमांड का यूज करते हैं। अब देखते हैं, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था डिम एरो साइज, यानी एरो साइज को कैसे घटाएंगे या बढ़ाएंगे। एरो साइज अगर जैसे माप रहे हैं हम, सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसको हमने मापा, और मापने के बाद ये डायमेंशन अगर नहीं बढ़ रहा है, घट रहा, ठीक है, ये हमें एरो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर हमें एरो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो एरो साइज ऐसे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिम एस जेड, कौन सा कमांड देते हैं, डिम एस जेड। और उसके बाद फार्मूला क्या कह रहा है कि अगर 100/100 का लाइमेक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में 12 से भाग देंगे और डिफॉल्ट वैल्यू से गुणा कर देंगे। किसे गुणा करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू से गुणा कर देंगे, तो एरो साइज कितना बढ़ाना है हमें मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये देखना है हमें कि इसके अलावा डिम टेक्स्ट कमांड दिया था हमने कल, डिम टेक्स्ट, चूंकि आपका मिसिंग है, आप नहीं आए थे तो मैं आपके लिए इसको एक बार, तो यहां टेक्स्ट साइज आपने यहां 3.7 दिया है, ये टेक्स्ट साइज आपको दिखना चाहिए ना, हाँ, तो टेक्स्ट साइज विजिबल हो, ऐसे दिखाई दे, इसके लिए आप क्या करोगे, डिम टेक्स्ट कमांड दोगे और डिम टेक्स्ट का साइज क्या करोगे, सिमिलरली 100/12 इंटू 0.18, जितना आएगा उतना आप डिम टेक्स्ट का वैल्यू बढ़ा दोगे। इन सारे मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन वेरिएबल। एक तो डायमेंशन हुआ, एक डायमेंशन वेरिएबल हो गया। डायमेंशन से टूल में जितने भी ऑप्शन है उनसे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और वेरिएबल से क्या करते हैं, डायमेंशन में जो जो चेंजेस लाने हैं उस चेंजेस को हम लोग डायमेंशन वेरिएबल से एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। अब अगला कमांड था डिम एक्सो, आप मिसिंग है इसलिए आपको बताता हूं। डिम एक्सो कमांड था, क्या था, डिम एक्सो का काम क्या था कि ये बेस लाइन जो है इससे कितना ऊपर कर देना है आपको। क्या करना है, कभी कभी आप मेजरमेंट करते हो तो क्या होता है, आपका ड्राइंग का आउटलाइन और डायमेंशन का लाइन दोनों क्या लगता है, सिमिलर लगता है। तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा लाइन है, क्या इसमें ऑफसेट है, क्या वो ऑफसेट ना होकर के क्या होता है, वो आपस में अटैच रहता है, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिम एक्सो से, डिम एक्सो का मतलब ओरिजिन से एक्सटेंड करना, क्या करना, ओरिजिन से अलग करना। तो इसका वैल्यू भी सिमिलर मेथड से चलेगा, 100/12 इंटू 0.18, और अगर फीट इंच में चल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि 9 इंच या 8 इंच या 1 फीट के आसपास चलता है। ठीक है, वो भी कैलकुलेशन पे आधारित है। किस पे आधारित है, कैलकुलेशन पे आधारित है। नेक्स्ट कमांड है डिम एक्ससी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक्सटेंशन लाइन से कितना, जो आपका डायमेंशन टेक्स्ट है उससे कितना नीचे बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कितना नीचे या ऊपर बढ़ाना, ये ऐसे दिख रहा है। तो इसके लिए कमांड क्या दिया जाता है, डिम एक्ससी इंटर स्पेसिफाई हाउ फार टू एक्सटेंड द एक्सटेंशन लाइन बियॉन्ड द टेक्स्ट डायमेंशन लाइन। डिम एक्ससी इंटर न्यू वैल्यू फॉर डिम एक्ससी 0.18 डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0.18 है। तो हमने कैलकुलेशन के बाद कितना दिया है, 1.5 दिया है, और 1.5 देने के बाद क्या हो गया, इतना गैप मिल गया। क्या मिल गया हमें, गैप नहीं, इतना एक्सटेंशन मिल गया। गैप तो हमारा डिम एक्सो से आया था और डिम एक्सी से क्या हो गया, लाइन एक्सटेंड हो गया।
डायमेंशन लाइन से क्या हो गया, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो ये दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए, कहीं दिक्कत? और क्या इसी से होता है? नहीं, आप जब डी इंटर करते हैं और डी में स्टाइल मैनेजर आता है, उसमें भी ऑप्शन है। क्या है? लेकिन आपको ये पता नहीं है कितना घटाएं और कितना बढ़ाएं, टेक्स्ट को घटाएं बढ़ाएं क्या करें, ये आपको पता बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको परेशानी आती है।